हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, नेक्स्ट 5 डेज़ की लेकर आई हूँ। यानी कि नेक्स्ट 5 डेज़ कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, कैसा रहने वाला है आपका मैरिड लाइफ। तो जो भी रिलेशन हो आपका पर्सन के साथ आपके, नेक्स्ट 5 डेज़ में वो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ जो भी है हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज़ की रीडिंग है गाइस, ये ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। जो भी साइन के हैं आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आप जिस भी साइन से देखते हैं आप उस साइन से देख सकते हैं। एंड रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है ये आपको पता चल जाएगा जब आप रीडिंग देखोगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी बातों से मेरी रीडिंग मिल रही है, या फिर जैसी सिचुएशन आपकी है ऐसी सिचुएशन मेरी रीडिंग में भी आ रही है, तो फिर वो रीडिंग रेजोनेट है, फिर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी नहीं लग रहा है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो रीडिंग रेजोनेट होने पर ही रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। तो नेक्स्ट 5 डेज़ की रीडिंग है ये। नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो कैसे जानने वाले हैं आपकी रिलेशन के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं अच्छे से। और नेक्स्ट 5 डेज़ क्या कुछ होने वाला है चेक कर लीजिए आप। चलिए गाइस देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ ओ माय गॉड, द सन। वेरी नाइस। आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसको आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भाई काश ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ऐसा रिलेशनशिप हो जाए, मेरा जो ब्लॉक है अनब्लॉक हो जाए। यानी कोई भी सिचुएशन जो आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, यानी कि पर्सन के वापस की, कम बैक की जो भी सिचुएशन, आई होप सो वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी 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 पॉजिटिव। ओके, सो सन कार्ड इज़ हेयर एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। वाह, यानी कि मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है कि यानी कि नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं योर रिलेशनशिप। एंड ओ माय गॉड, द लवर्स। कभी कभी होता है ना गाइस कि सारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, सारी सिचुएशन जो है हमारे फेवर में होती है। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, वेरी नाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए गाइस कार्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में लग रही हैं कि मुझे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो अभी तक डिस्टर्ब है। और पास्ट में भी आपने वो सारी सिचुएशन फेस की हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ। यानी कि मुझे यहाँ पर जो दिख रही है आपके रिलेशनशिप में एक मेन प्रॉब्लम वो है शायद थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा पर्सन या कोई भी फैमिली से हो सकता है वो, या फिर कोई ही शी हो सकता है, जो भी हो, जो भी बहुत ज़्यादा चालाक है या फिर आपके रिलेशन के बीच में आ रहा है। तो ये एनर्जी जो है वो पास्ट की एनर्जी है। आप चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन में है कि कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई ही शी या फिर कोई फैमिली मेम्बर या फैमिली के 1 या 2 से अधिक मेम्बर हो सकते हैं जो आपके रिलेशन के बीच में आ रहे हैं, जो आपका रिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन जो है वो एक अच्छा रिलेशन बने, आपका जो कमिटमेंट आपके पर्सन ने दिया है वो कमिटमेंट फुलफिल हो। या फिर आप मैरिड पर्सन हो सकते हैं, और मैरिड पर्सन होने के बाद भी
कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को आपसे छीन रहा है, आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सारी सिचुएशन को देख रही हूँ क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है। शायद काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि शायद आपने अपने पर्सन से बोला भी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपने अपने पर्सन से यानी कि आपने बोला होगा कि आप थर्ड पार्टी में नहीं जाओ, या फिर फैमिली मेम्बर के लिए आपने बोला होगा कि ये फैमिली मेम्बर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे रिलेशन को नहीं बनने दे रहा है। आप उस फैमिली मेम्बर के बारे में इतना मत सोचो, आप हमारे रिलेशन के बारे में सोचो, वरना हमारा रिलेशन जो है बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका पर्सन बैलेंस बनाने में लगा रहा प्रॉपर तरीके से। उसने उसी की बात मानी, थर्ड पार्टी की या फिर फैमिली मेम्बर से की, जिसकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए और आपका रिलेशन जो है ब्लॉक कम्युनिकेशन में आ गया, नो कांटेक्ट जोन में आ गया। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। ये सारी सिचुएशन मुझे पास्ट की एनर्जी की मिली जो मैंने आपको बताई, और ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी भी हो। लेकिन अभी क्या होने वाला है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या क्या सिचुएशन है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड है, मैंने इस चीज़ को बताया। दूसरी चीज़ मैं क्या इतने सारे कार्ड्स आए हुए हैं, कार्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टाइम जो है आ चुका है, वो टाइम जो है आ गया है जिसमें हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स अब आपको सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपको अब सपोर्ट करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना गाइस कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हम बिल्कुल फेयर हैं, ठीक है, हम बिल्कुल फेयर हैं, यानी कि हम 100% अपने पर्सन को दे रहे हैं, 100% हमने अपना रिलेशन निभाया। हमें पता है कि हम जानते हैं कि हमने कितना अपने रिलेशन को निभाया, या फिर कितना ज़्यादा हमने अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को सपोर्ट किया। और उसके बाद भी अगर वो इंसान, वो पर्सन हमें नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो है ऐसा, खुद से एक नेचर की तरफ से एक गिफ्ट होता है कि जिसको कोई नहीं समझता है, उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स समझता है और सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक समय जब था कि शायद आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को समझाते थे लेकिन उनको समझ में नहीं आता था, बट अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि खुद से सारी चीज़ें उन्हें समझ में आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स गाइड कर रहा है, और यूनिवर्स ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे आपके लाइफ में चेंज आएगा। तो वो पावरफुल सिचुएशन जो अभी तक नहीं थी वो अब मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए कितने लोग कनेक्ट करते हैं मेरी इस रीडिंग से। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कार्ड आए, ये 2 कार्ड्स नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा सारी पास्ट की पोजीशन को बता रहे थे जो कि मैंने आपको बताई। अब आप ये देखिए कि कितना पास्ट से आपने कनेक्ट किया है, उसकी बेस पर अगर ऐसा पास्ट से आपने कनेक्ट किया है इन कार्ड से, तो फिर इनके बेसिस पर ही फ्यूचर आपका, यानी कि यहाँ पर जो कार्ड्स है उसकी बेसिस पर आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं, आप फ्यूचर को समझ सकते हैं, ठीक है। वो सारे सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझा आपके पर्सन ने, बहुत समझाया होगा, आपने बहुत बोला होगा, बहुत ज़्यादा मेहनतें की होंगी, समझाया होगा कि भाई आप सिचुएशन को समझिए, यानी कि पास्ट की सिचुएशन को समझिए, थर्ड पर्सन को समझिए, वो हमें अलग कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस चीज़ को नहीं समझा और बराबर प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से उसका सपोर्ट किया और थर्ड पार्टी में प्रॉपर तरीके से चले गए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फैमिली वालों ने भी शायद सपोर्ट नहीं किया, फैमिली वालों को भी आपने बोला, इशारा दिया, लेकिन आपका पर्सन जो है वो शायद बैलेंस करने में लगा रहा। लेकिन जब आपने प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी के बारे में बात की तो यहाँ पर आपका रिश्ता, उनका रिश्ता टूट गया, यही ना। तो ये सिचुएशन मुझे पास्ट की दिख रही है, लेकिन सिचुएशन अब फ्यूचर की क्या है, ऐसी होने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, दिस वन। देखिए ये कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कि अगर समय आज नेगेटिव है, अगर आज समय ऐसा है कि हमारी चीज़ें जो है हमारे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे का जो समय होगा वो भी ऐसा ही होगा। एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पर ये कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि भले आज फेवर में नहीं था कोई भी चीज़ हमारे समझ में नहीं थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही हो। यहाँ पर कल जो मैं देख रही हूँ, यानी कि नेक्स्ट 5 डेज़ की रीडिंग है ये,
सपोर्ट आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप एक अच्छे टाइम में एंटर हो रहे हो, जो लविंग एनर्जी आप चाहते हो अपने पर्सन से, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए उनके दिल में, आपके पर्सन के दिल में, भले ही उनको मिसगाइड किया काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उनको मिसगाइड किया, काफ़ी ज़्यादा आपको आपके बारे में उल्टा सीधा बोला गया, या फिर काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया गया थर्ड पार्टी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपसे रिश्ता तोड़कर एक थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को निभाया, या फिर फैमिली वालों की बात को समझा, आपकी बातों को नहीं समझा, भले ऐसी सिचुएशन, लेकिन कभी ना इस समय एक जैसा नहीं रहता, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि इस चीज़ को बता रहा कि अभी तक आपका बैड टाइम था, बैड टाइम था। जब बैड टाइम था यानी कि आपका निगेटिव टाइम था, जब आपकी बातें लोग नहीं समझ रहे थे, बट आप एक ऐसे टाइम में आप एंटर हो रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन में आप एंटर हो रहे हो जिसमें समय प्रॉपर तरीके से आपका साथ देगा, जिसमें समय जो है वो आपका ही होगा। कहीं ना कहीं कुछ समय ऐसा होता है ना गाइस कि हम अपनी बात सामने वाले को इतनी कोशिश करते हैं समझाने की, बट उसके पल्ले एक भी बात नहीं पड़ती, उसकी समझ में ही नहीं आता। उसने तो जैसे गलत मान लिया है तो गलत ही मान लिया है, उसके दिमाग में आ गया है कि भाई सामने वाला गलत है तो गलत ही है, चाहे वो कितना भी अपना वो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम कुछ भी नहीं बोले और सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती हैं, सारी बातें हमारी समझ में आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर यही समय अब आपका आ रहा है जो कि बिना कुछ आपके बोले सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो रही है। दूसरी चीज़, आपका पर्सन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहता है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है आपकी, प्रॉपर तरीके से वो आपके रिलेशन में आएगा, खुद से समझेगा, हर बात को मैच्योरिटी के साथ आपका साथ निभाएगा। अगर ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेगा, खुद से मैसेज करेगा। यहाँ पर एक लंबे रिलेशन को बता रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाना चाहते हो, कमिटमेंट पूरा करना चाहता है आपका पर्सन। आप भी चाहते हो कि जो उसने कमिटमेंट दिया या वादा किया वो वादा प्रॉपर तरीके से निभाए। तो ऐसी सिचुएशन मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में। तो एक गॉड का जस्टिस है, मैंने बता दिया कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो भी समय बदलाव आएगा, जो भी आपके फेवर में होंगी वो पाएगी यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ का अंत होता है, तो प्रॉब्लम का भी अंत होता है, ठीक है, समस्याओं का भी अंत होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो समझ लीजिएगा, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना जो प्रॉब्लम, समझ लीजिए उसका अंत उसी समय ही आ चुका है, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम्स का, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका अंत आने वाला है, उनका अंत आ चुका है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी है, यानी कि ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उनके दिल में प्यार भी जगेगा और मैच्योरिटी भी जगेगी, खुद से आपको समझेंगे भी, हर चीज़ जो है वो आपके फेवर में होगी। तो कीप पेशेंस और सारी सिचुएशन आप कंट्रोल में आएगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करने को, और पेशेंस को बनाए रखिए, पेशेंस को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं। एंड कर्मा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करिए गाइस, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार कहती हूँ, हर चीज़ बोलती हूँ इस चीज़। तो 5 डेज़ में बिल्कुल काफ़ी लोगों की सिचुएशन में देख रही हूँ ऐसी हो सकती है कि पर्सन जो है वो खुद से इस चीज़ को समझे और उनके दिल में एक लविंग जो एनर्जी है वो आए। तो यहाँ पर अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि पर्सनली गाइडेंस ले लेना चाहिए मुझे मैम से, ताकि पर्सनली आप अपना बिल्कुल एक एक पॉइंट दिखा सके आपके रिलेशनशिप का, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपके आंसर दूंगी आपके मैसेज का, एंड आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आपकी बुकिंग करूँगी। सो गाइज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप अपने चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी रीडिंग का मिल जाए। एंड यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ लवर्स की एंड सन की एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, एक चीज़ को बता रही है आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपके बैड टाइम को, सारी सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में आने वाली है। आपका पर्सन के अंदर एक लविंग एनर्जी जो है वो आएगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो गाइस चेंज होने लगती है समय समय पर, और जो इस टाइम जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही कंट्रोलिंग, एक पावरफुल एनर्जी में आप चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट है। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।